A number of students have problems in the translation of longer sentences from Hindi into English. ढेर सारे विद्यार्थियों की यह समस्या है कि बड़े बड़े सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें. How to translate longer sentences into English from Hindi. आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन. दिस इज मुकेश भारद्वाज. आज हम लोग सीखेंगे कि बड़े बड़े सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. चलिए, बड़ा सा सेंटेंस है एक. विद्यालयों और महाविद्यालयों में बहुत सारे विद्यार्थी दूर दराज स्थानों से पढ़ने के लिए आते हैं. दिखने में बड़ा है लेकिन नो प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे. पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. इसी सेंटेंस का हमने टुकड़ा में करके टुकड़े के रूप में पहले बनाएंगे और बाद में फिर बड़ा सा सेंटेंस खुद ट्रांसलेट हो जाएगा. कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? लेट्स सी हाउ. देखिए, अब है पहले इसमें हम देखते हैं कि इस बड़े से सेंटेंस का रूट कहाँ है, किस रूल पर है, किस सेंटेंस पैटर्न पर यह सेंटेंस है. तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं वर्ब. वर्ब कहाँ है और किस रूप में. आते हैं. ये आते हैं देख करके समझ में आता है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ये सब यह सिंपल प्रेजेंट. वर्ब मिल गया हमें. सब्जेक्ट भी ढूंढ लेते हैं कि आते हैं. कौन आते हैं? अब देखते हैं कौन आते हैं. विद्यार्थी आते हैं. सब्जेक्ट भी मिल गया और उसका वर्ब भी मिल गया. वर्ब का फॉर्म हमें मालूम है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब देखिए, विद्यार्थी आते हैं. तो विद्यार्थी आते हैं का इंग्लिश स्टूडेंट्स कम. विद्यार्थी आते हैं, लेकिन विद्यार्थी एक नहीं आते हैं, बहुत सारे. तो बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं. पहले इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं. तो क्या बनेगा कि a number of students come. बन गया. बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं. पहले विद्यार्थी आते हैं तो स्टूडेंट्स कम. बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं तो a number of students या lots of students कम. अब है दूर दराज स्थानों से. इतना फिर से जोड़ दिया. दूर दराज स्थानों से बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं. तो a number of students come. दूर दराज स्थानों से का इंग्लिश फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस. दूर दराज स्थानों से, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस. तो दूर दराज स्थानों से आते हैं बहुत सारे विद्यार्थी. बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और दूर दराज स्थानों से बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस. अब है दूर दराज स्थानों से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं. या फिर बढ़िया, अब इसको बनाते हैं तो क्या बनेगा. अ नंबर ऑफ students come. दूर दराज स्थानों से तो फ्रॉम फार ऑफ
प्लेसेस इतना तो बना हुआ पहले से। अब पढ़ने के लिए तो टू रीड, टू रीड अध्ययन करने के लिए तो टू स्टडी। चलिए, पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए टू रीड, नाचने के लिए टू डांस, सोचने के लिए टू थिंक, समझने के लिए टू अंडरस्टैंड, बोलने के लिए टू स्पीक, अंग्रेजी बोलने के लिए टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे बनाते हैं। अब बन गया। बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं दूर दराज स्थानों से, बहुत सारे विद्यार्थी हैं आते हैं दूर दराज स्थानों से, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। अब सबसे बड़े सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ तक बन गया। अब विद्यालयों और महाविद्यालयों में, इसको आप इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं यहाँ पर कॉमा डालकर, नहीं तो लास्ट में भी लिख सकते हैं। चलिए बनाते हैं। तो इसको हम लास्ट में भी रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हमने क्या बनाया, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस टू रीड, इतना लिखते हैं। A number of students come from far off places to read, इतना तो पहले से बना है। अब विद्यालयों और महाविद्यालयों में तो क्या बनेगा, इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस बन गया कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में बहुत सारे विद्यार्थी दूर दराज स्थानों से पढ़ने के लिए आते हैं। A number of students come from far off places to read in schools and colleges। ऐसे बनाते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे सीखते रहिए। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सारे वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहे, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए।